पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। तो उसी फार्मूला पर एक दो सवाल हम लोग करके देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर आधारित। क्वेश्चन है कि एक वेक्टर है वेक्टर P, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 और ये 30 डिग्री पर। एक वेक्टर और है वेक्टर Q, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बोले 10 और E 60 डिग्री पर। हो गया दो वेक्टर, देखो P और Q। आई दोनों वेक्टर को अब जोड़ना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो चलिए हम जोड़ना शुरू करते हैं। हमारे पास दो वेक्टर हैं ही, एक वेक्टर P जिसका मैग्नीट्यूड बोले 10, एक वेक्टर Q इसका मैग्नीट्यूड भी 10। और P और Q के बीच का एंगल कितना है बोले 30 डिग्री, माने थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो निकालिए रिजल्टेंट बराबर P स्क्वायर माने 10 स्क्वायर, फिर Q स्क्वायर मतलब फिर 10 स्क्वायर प्लस 2PQ और cos 30 का रूट ओवर। तो 100 और 100 भी 200 और 200 और cos 30 का मान √3/2 मतलब 100 √3। 200 प्लस 100 √3 का मान 1.732 तो 173.2, 100 से गुना होगा तो लगभग 373.2 का रूट। तो 20 से थोड़ा कम, 20 को 20 तो 400 हो जाएगा ना। तो 19 दशमलव समथिंग, हमने एक्यूरेट नहीं बता रहे लेकिन कुछ 19 दशमलव समथिंग के आसपास ही मान लिया कुछ आएगा, 20 से कुछ कम ही आएगा। तो हो गया आर का मैग्नीट्यूड। अब बताना है आर का डायरेक्शन, जो रिजल्ट वेक्टर आएगा उसके बारे में बता रहे हैं। रिजल्ट वेक्टर का क्या हुआ मैग्नीट्यूड हुआ ना, अब डायरेक्शन में होती है। तो डायरेक्शन बोलिए tan अल्फा का फॉर्मूला क्या था, tan अल्फा बराबर Q sin थीटा माने 10 sin थीटा, तो sin 30 और बटा P मतलब 10 और प्लस Q माने 10 और cos 30 √3/2। tan अल्फा का फॉर्मूला लगा दिए Q sin थीटा बटे P प्लस Q cos थीटा। तो tan अल्फा का मान आ गया 5, कितना मान आ गया ऊपर 5 और नीचे आ गया 10 प्लस 5 √3, 10 प्लस 5 √3। 5 अगर कॉमन ले लें तो 1/2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3। तो tan अल्फा बराबर, अब इसे कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना हुआ कर दीजिए, 2 माइनस √3 से ऊपर और 2 माइनस √3 से नीचे, 3 से हो जाएगा 1। तो जो मान होता है ना 15 डिग्री का होता है। हमें पता है कि tan अल्फा का जो 2 माइनस √3 मान है नहीं 15 डिग्री पर है, 15 डिग्री पर है। तो अगर आपको पता है कि कैसे पता है तो आप भी निकाल सकते हैं बात कि tan 45 माइनस 30 करके देखिएगा आप। tan 45 माइनस 30 और tan a माइनस बी का फॉर्मूला त्रिकोणमिति वाला लगा लीजिएगा कि tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो आएगा ना मान। जब एक बार आज मतलब कि हमें आपको नहीं पता कि आज 15 डिग्री का मान कितना है, लेकिन हम बोल रहे हैं आज आप निकाल के देख लीजिएगा tan 45 माइनस 30 करके। tan 15 डिग्री का मान अगर आ गया 2 माइनस √3 तो अगला बार सब लोग ध्यान रख लेंगे कि tan 15 का मान 2 माइनस √3 होता है। तो बात ये नहीं कि 2 माइनस √3 15 डिग्री, बात है कि अल्फा है क्या, बोले अल्फा एंगल है किसके बीच का, बोले P और R के बीच का। तो P तो ये है, तो P से और R के बीच का कौन होगा 15 डिग्री। इसका मतलब R कहीं यहाँ है, R जो वेक्टर है कहीं यहाँ है और ये P और R के बीच का कोण कितना है 15 डिग्री।
ये 15 डिग्री। अगर आपको इसमें समझने में दिक्कत है तो आप ही पी पर समझिए कि क्यू को आप रखने जा रहे हैं इसे, ये क्यू को उठा करके आप पी पर रख दिए इसे, तो आएगा ना आर ऐसे, पी जहां खत्म हुआ वहां से क्यू को उठा कैसे रख दिया तो आर आया। तो आर और 15 डिग्री कहां से, पी और आर के बीच कौन है 15 डिग्री। लेकिन जब आंसर लिखने का बारी होता है ना तो हम लोग लिखते हैं हर हमेशा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिखते हैं किसी वेक्टर का एंगल, कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 15 डिग्री पर है तो 15 पर थोड़े, पॉजिटिव एक्सिस से 45 पर है, 30 और 15 45। तो इसका लिखा जाएगा वेक्टर आर के बारे में कि मैग्नीट्यूड 19 समथिंग कॉमा 45 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो 45 डिग्री को लिखा कर पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो समझना होता है कि इधर ही 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री लिखा प्लस लिखा हुआ है ना भाई, थोड़ी लिखा लिखी माइनस 45 डिग्री, 45 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और हम लोग को पता है कि थीटा हमेशा मापा जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री लिखा जाएगा इसका आंसर। कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सीधे लिखे 45 डिग्री, मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं, सीधे हम लिख दिए 30 डिग्री, मतलब समझते हैं कि यहाँ से 30 डिग्री, तो आंसर कितना पर लिखाएगा 45 डिग्री पर, न कि 15 डिग्री। हाँ 15 डिग्री लिखे तो पी से 15 डिग्री पर, अब 45 डिग्री मतलब पॉजिटिव एक्सिस से 45 डिग्री पर। सीधा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर फॉर्मूला मैग्नीट्यूड निकाल दिया और क्या निकाले, डायरेक्शन। लेकिन ये फॉर्मूला ना दो ही गो वेक्टर में काम करता है, दो वेक्टर जोड़ने का हो तभी ये काम करेगा। अगर दो वेक्टर ज्यादा रहेगा तो फिर हम लोग वेक्टर को तोड़ के ही करेंगे, वही करके दिखाएंगे अभी आपको। लेकिन इसको भी आप दूसरे ढंग से बना सकते हैं, इस रूल से अगर आप नहीं बनाना चाहते दूसरे ढंग से बना सकते हैं। और ये रूल हम जल्दी लगाते भी नहीं, हम लोग अगर दो वेक्टर को जोड़ना हो तभी रूल लगाते हैं, और उसमें भी अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना हो ना तब, डायरेक्शन निकालना हो तो जल्दी हम लोग नहीं लगाते। मतलब आप लगा सकते हैं, मतलब हम लोग का एक मतलब हो गया कि हम लोग जनरली दो वेक्टर जोड़ना हो वो तो दो वेक्टर जोड़ना तभी अभी लगाइएगा, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे ना तभी हम लोग ये लगाते हैं, डायरेक्शन पूछे तो जल्दी हम लोग ये नहीं लगाते। हम लोग सिंपल तोड़ के बनाते हैं वेक्टर को। कैसे बनाते हैं जरा देखिए। एक वेक्टर था 10 30 डिग्री पर, अलग अलग दिखाते हैं आपको। एक वेक्टर था 10 60 डिग्री पर। आप इसको तोड़ लीजिए कि 10 cos 30 डिग्री आई और 10 sin 30 डिग्री जे, 10 cos 30 आई 10 sin 30 जे। इसको तोड़िए, 10 cos 60 डिग्री आई और 10 sin 60 डिग्री जे। पहले सीखा है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसी का यूज कर रहे हैं। 10 cos 30 आई 10 sin 30 जे, 10 cos 60 आई 10 sin 60 जे। अब 10 cos 30 मैंने 5 रूट 3, 10 cos 60 मैंने 5, फिर 5 कॉमन तो रूट 3 प्लस 1 ये आई कैप, और फिर 10 sin 30 का मान 5 और ये 5 रूट 3, फिर 5 कॉमन तो रूट 3 प्लस 1 और ये जे। अब इसको खींचेंगे कि 5 रूट 3 प्लस 1 आई और 5 रूट 3 प्लस 1 जे। ये कितना 5 रूट 3 प्लस 1, ये कितना 5 रूट 3 प्लस 1, तो आंसर आएगा ये वाला। तो 5 रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर, 5 रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर करेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और डायरेक्शन एंगल बताएगा। देखिए दोनों चूंकि बराबर है इसका मतलब 45 डिग्री आ गया, वही मैग्नीट्यूड वही आएगा 19 समथिंग, और डायरेक्शन लिखेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर 45 डिग्री। जनरली हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है कि हमेशा जो एंगल आएगा ना एक्स एक्सिस से आएगा, वो तो कुछ आई आएगा कुछ यही आएगा, तो आई किधर है एक्स एक्सिस, तो जनरली हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक सवाल और करके देखते हैं। कि एक वेक्टर है P, इसका मैग्नीट्यूड 5 है और ये 30 डिग्री पर है। एक वेक्टर R है Q, ये वेक्टर Q है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 12 और ये 60 डिग्री पर। तो पहले ट्रायंगल ला से आप बताइए कि दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। तो चलिए भाई, वेक्टर P का मैग्नीट्यूड कितना है 5, वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड कितना है बोले 12, अब P और Q के बीच का एंगल कितना है बोले 90 डिग्री। इधर 30 इधर 60 तो 90, तो 90 बीच में और होगा 90। तो R कैसे निकलेगा रिजल्टेंट वेक्टर बोले P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर
प्लस 2pq cos 90 का रूट होगा। तो cos 90 टर्म तो 0 हो जाएगा। अब 25 और 12 144 और 25 69 का रूट बराबर 13। ये आ गया मैग्नीट्यूड 13। अब निकालिए अल्फा। tan इनवर्स q का मान 12 साइन थीटा मैंने साइन 90 1 बटा p मतलब 5 प्लस q और cos थीटा तो cos 90 का मान 0। तो अगर tan इनवर्स 12 बटा 5 बराबर tan इनवर्स 2.4। तो tan इनवर्स 2.4 का मान तो हमें नहीं पता है, अंदाज से आपको बता रहे हैं हम कि अगर यहाँ 1 होता तो यहाँ 45 डिग्री होता, tan 45 1। अगर यहाँ 1.732 होता मैंने √3 वाला मान तो आप बोलते 60 डिग्री। तो 1 में 45 डिग्री, 1.732 में 60 डिग्री, आई तो 2.4 है, मैंने 1.732 से तो ज़्यादा है ना, मैंने 60 डिग्री से अल्फा का मान ज़्यादा आएगा। हमें नहीं पता कि कितना आएगा, लेकिन ये तो गारंटी कि 60 से कुछ ज़्यादा आएगा। मान लेते हैं कि अल्फा का मान 70 डिग्री आया। एक्यूरेट हमें पता नहीं कि 70 ही आया, लेकिन ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 60 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू 1.732 से ज़्यादा है। तो मान लो 70 आया। तो ये अल्फा किसके बीच का कोण है? बोले पी और आर। तो पी तो इधर है, तो आर इससे कितना डिग्री पर जाएगा? 70 डिग्री पर। तो 30 सही कितना हुआ? 60। तो 10 और आगे जाएगा, मतलब कुछ ऐसे यहाँ से चलेगा वेक्टर आर, जिसका लंबाई कितना होगा? बोले 13। आई वेक्टर आर यही है। आर कितना होगा लगभग 70 डिग्री के आसपास। या तो ऐसे समझिए कि वेक्टर P में वेक्टर Q को उठा करके यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे हम लोग। ये वेक्टर P है, इसमें किसको जोड़ा गया? वेक्टर Q को ऐसे जोड़े, ये वेक्टर P में जोड़े Q को, तो आ गया वेक्टर R। इन 90 डिग्री पर जुटा। तो मैं जो कितना होगा इसका 13, यहाँ से कितना 70, यहाँ से बोले 110। तो बोलेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड 13 आया और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 110 डिग्री पर होगा। हो गया मैग्नीट्यूड रिडक्शन। आपका मन करे तो इसको भी आप तोड़ के बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देख लीजिए। आपके पास था ना दो वेक्टर, यहाँ है ना 5 30 पर, इसको तोड़ लीजिएगा कि 5 cos 30 आई 5 sin 30j, और ई जो 12 है 60 डिग्री पर, इसको तोड़िएगा कि 12 cos 60 माइनस आई और 12 sin 60 प्लस जे। आई वाला अलग जोड़ लीजिएगा, जे वाला अलग, कुछ आई आएगा कुछ जे आएगा, फिर आई वाला कोफिशिएंट मैंने गुणांक का स्क्वायर, फिर जे वाला कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट ओवर, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और जब डायग्राम खींचेगा तो डायरेक्शन आ जाएगा। मैंने देखिए कुछ आई आएगा कुछ जे आएगा। तो खाली ऐसा नहीं कि मान लें इसको तोड़े आप, कुछ 5 cos 30 आई 5 sin 30j, ठीक, 12 cos 60 माइनस आई 12 sin 60 प्लस जे, तो कुछ आई कुछ जे आएगा। तो जो आई आएगा कुछ जे का, तो उसको डायग्राम बना के खींचिएगा, तब डायरेक्शन सही पता चलेगा। अगर नहीं खींचेगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चलेगा आपको कि आई वाला कोफिशिएंट का स्क्वायर जे वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट होगा, मैग्नीट्यूड बदल गया, डायरेक्शन पता नहीं चलेगा। इसे जो भी कुछ आई या कुछ जे आएगा उसको डायग्राम बनाएंगे। जैसे मान लें कुछ आया माइनस आई या कुछ आया प्लस जे, जैसे खींचेंगे और तब ऐसे निकालेंगे, तभी कोण आपको निकल जाएगा कि कितना डिग्री पर जा रहा है। लेकिन अगर ये कोण निकल भी गया, इसे देखिए इस क्वेश्चन में आंसर तो इधर आएगा रिजल्टेंट का, आपको पता है ना। इसका मतलब इसको तोड़ेंगे नहीं तो कुछ माइनस आई आएगा और कुछ जे आएगा, क्योंकि यहाँ से इधर भागा हुआ है। जैसे इस क्वाड्रांट में आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये माइनस आई और जे वाला क्वाड्रांट है, तो कुछ माइनस आई आएगा और कुछ जे आएगा। आई रिजल्टेंट ऐसे आएगा आंसर, वही वाला 13 ही आएगा। तो ई एंगल आप निकाल लीजिएगा, लेकिन ई एंगल आंसर नहीं देंगे, आंसर देंगे ई वाला एंगल। बोल रहे हैं ना कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज हमेशा आंसर दिया जाता है, तो इसे आंसर देना पड़े। ई निकाल लेंगे, फिर 180 में घटा लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका दो वेक्टर को हम लोग जोड़े ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। अगर दो से ज़्यादा वेक्टर रहेगा तो आप ये रूल नहीं लगा सकते। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, हम 3 वेक्टर वाला सवाल देते हैं कि मान लीजिए कि एक वेक्टर ई है जिसका मैग्नीट्यूड 20 है और ये 30 डिग्री पर है। एक वेक्टर और है, इसका भी मैग्नीट्यूड 20 है और ये भी 30 डिग्री पर है। और एक वेक्टर और है, इसका भी मैग्नीट्यूड 20 है। कितना वेक्टर हो गया आपके पास? बोले 3 वेक्टर हो गया। अब इसमें लगाइएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नहीं लगाइएगा। जो फॉर्मूला आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये दो ही वेक्टर जोड़ने का फॉर्मूला है ना। तो हम लोग सिंपल तोड़ के इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला पर नहीं ले जाएंगे, इसको ऐसे तोड़ेंगे।
कि 20 के बदले में इधर 20 cos 30 और इधर 20 sin 30। 20 को ब्रेक करेंगे तो इधर 20 cos 30, इधर से कौन बनता है उधर cos, इधर 20 sin 30 है। लिख दो इसी को दो बार। अब सब टूट गया, i माइनस आई जे माइनस जे। अब जोड़ना आसान, तो जोड़ेंगे क्या, यहाँ देख लो सिंपल है, 20 cos 30 आई और 20 cos 30 माइनस आई। जब आई वाला में माइनस आई जुटेगा तो करके जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर मैग्नीट्यूड है। आई 20 sin 30 का मतलब 10 और 10 2 20, इधर भी 20 इधर भी 20, ये 20 जे आई 20 माइनस जे। तो रिजल्टेंट का आंसर कितना आया, बोले 0 है। हो गया आंसर। तो 3 वेक्टर रहेगा ना, तोड़ के बनाने में फायदा। ऐसे करना है, तोड़ना है वेक्टर को, कोना वाला वेक्टर को तुरंत तोड़ना आई और जे में, फिर आई वाला अलग सॉल्व कीजिए, जे वाला अलग सॉल्व कीजिए। लेकिन इसमें एक चीज़ और थोड़ा जरा अगर बात आया तो इसका जरा ध्यान दीजिएगा कि आप क्या देखिएगा कि पास 3 वेक्टर था, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या था, बोले सेम था। और तीनों के बीच का कोण कितना था, बोले हर एक दो के बीच का कोण 120 था। 120 120 120 था। तो नेट आंसर 0। याद रहे कि 3 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड वाला होना चाहिए। अगर 120 डिग्री पर जुटे हुए हों तो नेट आंसर 0 आएगा। कभी कभी सवाल आ जाता है, इसको दूसरे ढंग से भी आप समझ सकते हैं कि मान लें वेक्टर ऐसे है 20 मैग्नीट्यूड वाला, फिर यहाँ एक 20 मैग्नीट्यूड वाला और फिर यहाँ एक 20 मैग्नीट्यूड वाला, तो नेट आंसर 0। जहाँ से चले आप वहीं पहुँच गए तो नेट आंसर 0 हुआ। आप देखिए यहाँ ये वेक्टर कहाँ जा रहा था, इधर, आई इधर, तो इन हुआ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हुआ, बोले 120। वेक्टर कहाँ जा रहा था, इधर, आई इधर, ये कितना हुआ एंगल, बोले 120 डिग्री। ये कहाँ जा रहा है वेक्टर, इधर, आई इधर, कितना आएंगे 120 डिग्री। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि 3 वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड वाले हों और सबको 120 डिग्री पर अगर रख के जोड़ा जाए तो नेट आंसर इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ क्वेश्चन हम लोग करे अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग चलेंगे 3 डायमेंशनल में। अभी तक हम लोग आई और जे में घूम रहे थे ने, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग घूमेंगे आई, जे और के में जाएंगे।